का नाम है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान से यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे और अभी सभी 2020 का सभी लेटेस्ट करंट अफेयर देखेंगे पुरस्कार और सम्मान का 2020 का। जैसे में मान लीजिए कि मिस यूनिवर्स 2020 का हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ, एबल पुरस्कार हुआ, सरस्वती सम्मान, ऑस्कर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सभी पुरस्कार हम देखेंगे और टॉप 200 क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, और हाँ, सभी क्वेश्चन के साथ उसका डिस्कशन भी साथ साथ हम क्वेश्चन के साथ करते रहेंगे। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे और पूरा देखने से एक फ़ायदा होगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, उसमें पुरस्कार और सम्मान से 1 या 2 नंबर जरूर पूछा जाता है। किसी भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख ले, 1 या 2 नंबर आपसे ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार पूरा आवाज़ देखेंगे और जो नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक कमेंट आप प्लीज़ एक कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन आज के, देखते हैं पहला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में किसे 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बताइए, अक्टूबर 2020 में किसे 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर साई एवरा को। डॉक्टर साई एवरा को 2020 का रामानुजन पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में आखिर में क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2020 में कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक, अगला देखते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के डॉक्टर साई एवरा को प्रदान किए जाएगा। ये पॉइंट आप देख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? उन्हें यह पुरस्कार कॉम्बिनोटेरियल और ज्यामिति टोपोलॉजी के उच्च क्षेत्र में आयामी विस्तारकों पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या दिया है? उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम हो। ठीक, इसमें और अगला लाइन देख लेते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यानी कि रामानुजन की पुरस्कार की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुरस्कार 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर प्रदान किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2019 के लिए किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल हेतु रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है? बताइए, यानी कि वर्ष 2019 के लिए किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल हेतु रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रदान की घोषणा की, यानी कि मिला है? किस अस्पताल को मिला है? कमान अस्पताल बेंगलुरु, कमान अस्पताल पूर्वी यानी कोलकाता में है, कमान अस्पताल पुणे या कमान अस्पताल लखनऊ? बताइए किस अस्पताल को मिला है? किस अस्पताल को मिला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कमान अस्पताल बेंगलोर, जो कि वायुसेना का अस्पताल है। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं। क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल को वर्ष 2019 के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रदान की है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल हेतु यह ट्रॉफी कमान अस्पताल यानी कि वायुसेना बेंगलुरु को प्रदान की गई है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल हेतु यह ट्रॉफी कमान अस्पताल यानी कि पूर्वी कमान कोलकाता को प्रदान की गई है। किसे? द्वितीय में कहाँ? कोलकाता को। अब प्रथम में कहाँ? बेंगलोर को वायुसेना का हुआ। ये पूर्वी कमान का कोलकाता का हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट दिया है, क्या दिया है? वर्ष 1989 में रक्षा मंत्री ट्रॉफी की शुरुआत AFMS के कमान अस्पतालों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को मान्यता प्राप्त करने और उनके बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना की बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल समकक्ष रैंक के FMS के अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति इन अस्पतालों के लिए ऑन साइट विजिट के दौरान इनके निष्पादन के मूल्यांकन किस गए उद्देश्य प्रदेश संकेत के आधार पर एक व्यापक चयन प्रक्रिया के माध्यम से
प्रत्येक पुरस्कार अस्पतालों की सिफारिश करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है कि CII फाउंडेशन को UNSDG एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके संबंध में सही कथन या कथनों का चयन करना है। ठीक, हम चयन करते हैं। क्या है? पहला, यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिया गया। नंबर 2 है, यह अवार्ड फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक या दो, या न तो एक और नहीं दो। इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि एक और दो दोनों सही, यानी कि दोनों सही है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और एक कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 29 दिसंबर 2020 को UNDP द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UNSDGs एक्शन अवार्ड से सम्मानित करने की प्रदान की जाएगी। ठीक, आप से एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। CII का इसका हिंदी हो गया, इसका फुल फॉर्म भारतीय उद्योग परिसंघ। इसका अंग्रेजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CII का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कमेंट में आप जरूर बताएंगे। अगला है, CII को यह अवार्ड फसल अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु संयुक्त विकास कार्यक्रम एवं पंजाब सरकार के सहभागिता से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सितंबर 2020 में किस भारतीय नौकरशाह को पहली बार कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बताइए, सितंबर 2020 में किस भारतीय नौकरशाह को पहली बार कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? दीपक रावत, इकबाल सिंह चहल, सुहास LY, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। किसे? इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। किसे? कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। देख लीजिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है। 28 सितंबर 2020 को मुंबई महाराष्ट्र के नगर पालिका कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पंचशील फाउंडेशन द्वारा वैश्विक कोविड क्रूसेडर द्वारा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें IS चहल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय नौकरशाह है। IS चहल 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? 5 शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनम्र है कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करके एक कमेंट आप प्लीज़ जरूर करेंगे। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर। अक्टूबर 2020 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है, यानी किसे मिलेगा? क्या क्वेश्चन है? द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन वर्ष 2020 का लाइव अवार्ड प्रदान किसे किया गया है? किसे किसे मिलने वाला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। किसे? एलिस बलियातिसी, ब्रायन स्टीवेंसन को और नार्सन सोतो यूडुकन, तीनों को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। तथ्य क्या है? 1 अक्टूबर 2020 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड की घोषणा की गई है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार हैं। 4 व्यक्ति कौन कौन सा है? देख लेते हैं चारों व्यक्ति का नाम। नार्सरिन सोतोयूडू जो कि ईरान के हैं, ब्रायन स्टीवेंसन जो कि USA के हैं, लोटी कनिघम रेन जो कि निकारागुआ का है और एलिस बल्साइक यानी कि वियासन ये कहाँ के हैं? बेलूरास के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। CSIR और CDRI ने हाल ही में युवा शोधकर्ताओं को दवाओं की खोज और उसके विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए CDRI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CDRI पुरस्कार 2020 विजेता का कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है?
CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? कौन है 2020 के विजेता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी हैं। कौन कौन है? डॉक्टर बुशरा आतक, डॉक्टर सुरजीत घोष, डॉक्टर रवि मंजित हया, यानी कि ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि CDRI क्या क्या है। देख लीजिए क्या दिया है। 29 सितंबर 2020 को CISR CDIR लखनऊ ने युवा शोधकर्ताओं को दवाओं की खोज और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए CDRI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? सितंबर 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार घोषणा की गई है। इन कथनों पर विचार करना है। ठीक, हम विचार करते हैं। पहला दिया है, यह पुरस्कार कृषि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह पहली बार पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया है। कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्या क्या है? यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में मिलता है और यह पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य है, इसको आप जरूर देखेंगे। और साथ में जो नए होंगे प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्या सितंबर 2020 में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार से तो 7 श्रेणियों में घोषित वैज्ञानिक के नाम इस प्रकार है। कौन कौन है देखते हैं। पहला है जैव विज्ञान डॉक्टर शुभदीप चटर्जी एवं डॉक्टर वसला थिरुमलाई। अगला है रसायन विज्ञान का डॉक्टर ज्योतिमर्सी दास एवं डॉक्टर सुरभि जैकब जार्स। और अगला है विज्ञान का डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी एवं डॉक्टर सूर्यदंतु दत्ता हैं। ठीक, अगला देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए क्या है? डॉक्टर अमोल अरविंद राव कुलकर्णी एवं डॉक्टर किशुनदास गुप्ता हैं। गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर रजत सुभरा हजारा एवं डॉक्टर UK आनंद वर्धन है। और चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक एवं डॉक्टर रितेश अग्रवाल है। भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर राजेश गणापति एवं डॉक्टर सुराजीत धारा है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर याद कर लेंगे और PDF भी आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्टीविस एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? क्वेश्चन है 2020 के हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कौन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। पॉल एर मिलोग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। तथ्य क्या है देख लीजिए। 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में स्थित है द स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2020 से हेतु अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इस वर्ष का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा। पहला पॉल आर मिलोग्राम और दूसरा का रॉबर्ट बी विल्सन जी हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत हेतु सुधार एवं नए नीलामी स्वरूप का आविष्कार लिए दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप दोनों अर्थशास्त्रियों को 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर की धनराशि को बराबर बांटा गया है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द स्वीडिश एकेडमी 2020 के हेतु साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। बताइए साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, यानी कि किस देश द्वारा दिया गया है? किस देश द्वारा दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। किसे? लुइस गलक को दिया गया है। और किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका देश की है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ हम तथ्य देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला है वर्ष 2020 से तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी लेखिका लुइस गलक को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अक्टूबर 2020 को 41वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। किसे? प्रदीप दास,
राहुल पांडे, गोविंद मिश्रा या नित्यानंद गायक। किसे मतलब कि मिलने वाला है 41वें सरला पुरस्कार 2020 का, किसे मिलने वाला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, नित्यानंद नायक जी को। नित्यानंद नायक जी को 41वें सरला पुरस्कार 2020 में सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को 41वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके काव्य कृति यानी कि सेतेबेलुका नथिबा के लिए प्रदान किया गया है। इसमें देख लेते, इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा संगीत कला क्षेत्र रण कुमार नाग, इला पंडा संगीत सम्मान, श्याम सुंदर पटनायक को इला पंडा चित्रकला सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड, ये आपको यह आज 10 क्वेश्चन हुआ और डिटेल लेकर हम आज जान सकते हैं कि ये 20 या 30 क्वेश्चन जरूर हो सकता है और 200 क्वेश्चन के लिए ये पार्ट 1 रहा और पार्ट 2 आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और चैनल को जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, एक कमेंट आप जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।